आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल टूट गया, पहलगाम आतंकी हमले पर आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स का छलका दर्द। पहलगाम आतंकी हमले में 26 की मौत, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। कश्मीर में 26 लोगों की मौत के लिए क्या पाकिस्तान आर्मी चीफ जिम्मेदार? भड़काऊ भाषण के बाद उसी पैटर्न पर नरसंहार। मध्य उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पूर्वी क्षेत्रों में 28 तक चल सकती है लू। पुतिन जंग रोकने के लिए डील को लेकर तैयार। मदद में मिल रहे लाखों अमेरिकी डॉलर की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? न्यूक्लियर वॉर हुई तो 72 मिनट में 5 अरब देशों की होगी मौत, सिर्फ 2 देश ही बच पाएंगे। सोने के भाव में लगातार हो रही बदलाव। केसरी 2 के लिए मंडे बना स्पीड ब्रेकर, कम हुई कमाई। और केएल राहुल ने किया संजीव गोयनका को इग्नोर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के बैरसरन में मंगलवार को दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। टीम ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पहलगाम की दुखद घटना से दिल टूट गया है। इस भयानक घटना के शिकार लोगों, उनके परिवारों और सभी प्रभावितों के लिए हमारा दिल दुखी है। हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और उनके साथ एकजुटता जताते हैं। दिल्ली कैपिटल्स टीम का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस भी कमेंट के जरिए पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और एकजुटता दिखा रहे हैं। पहलगाम में 26 लोगों की मौत के अलावा दर्जन भर से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 टूरिस्टों की मौत हुई है। मृतकों में सभी पुरुष हैं। आतंकियों के हमले का निशाना बने पर्यटकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक हैं। पहलगाम आतंकी हमले में नौसेना के अफसर विनय नरवाल की भी मौत हुई है। नरवाल 16 अप्रैल को शादी के बाद हनीमून पर गए थे। बड़े आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निर्देश मिलने के बाद गृह मंत्री नई दिल्ली से पहलगाम के लिए रवाना हुए थे। नई दिल्ली में हाई लेवल बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में भी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से सभी दुखी हैं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। अमित शाह ने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घटना के बारे में जानकारी दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर रवाना होने की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। मरने वाले लोगों में लगभग सभी पर्यटक थे जो इस मशहूर पर्यटन स्थल पर घूमने गए थे। आतंकियों ने बच्चों के सामने उनके पिताओं को, पत्नियों के सामने उनके पतियों को गोली मारी। घटनास्थल की दहला देने वाली तस्वीरों और वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा और इसके लिए आतंकियों की आलोचना हो रही है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने ली है, लेकिन असल में इसके पीछे का जिम्मेदार पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल प्रमुख है, जिन्होंने हाल ही में कश्मीर और हिंदुओं को लेकर जहर उगला था। एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की हालिया टिप्पणी को पहलगाम में आतंकी हमले के कारणों से एक माना जा रहा है। असीम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। पाकिस्तान में प्रवासियों के एक सम्मेलन के दौरान जनरल असीम मुनीर ने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग बताते हुए इस बात पर जोर दिया था कि दोनों साथ नहीं रह सकते। देश भर में मौसम के बदलते मिजाज के बीच उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों और पूर्वी भारत के राज्यों में जबरदस्त लू चल रही है। झारखंड के चंद्रपुर में पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं जम्मू कश्मीर समेत पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा का प्रकोप बना हुआ है। मौसम विभाग ने अभी 28 अप्रैल तक लू चलने और 27 अप्रैल तक आंधी तूफान और बारिश के साथ वज्रपात जारी रहने की संभावना
संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लू चल सकती है। 28 अप्रैल तक इन राज्यों में अलग अलग स्थानों पर लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। पिछले 3 सालों से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान से अहम मोड़ आया है। राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को सीधी बातचीत का ऑफर दिया है। पुतिन ने कहा है कि वो ईस्टर युद्ध विराम के बाद अब और युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति ने ईस्टर के मौके पर एक दिन के एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते दबाव के बीच पुतिन ने युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को सीधी बातचीत का प्रस्ताव दिया है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों पक्षों में किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। राष्ट्रपति पुतिन की सीधी बातचीत का संकेत देने के बाद रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन की तरफ से भी इस संबंध में टिप्पणी सामने आई है। क्रेमलिन की प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक सवाल के जवाब में कहा, जब राष्ट्रपति ने कहा है कि नागरिकों पर हमला न करने के मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करना संभव है, तो राष्ट्रपति के मन में यूक्रेनी पक्ष के साथ बातचीत और विचार विमर्श करने की बात है। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का पदभार संभालने के पहले दिन ही 26 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें से एक आदेश के अनुसार अमेरिका द्वारा विदेशों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बदलाव का फैसला किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिका की मुख्य सहायक एजेंसी यूएसएड काम करती है। राष्ट्रपति के आदेश में यूएसएड का नाम नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय सहायता योजनाओं पर 90 दिन तक रोक लगा दी गई और इस दौरान उनकी समीक्षा करने की बात कही गई। 90 दिन के बाद इन सहायक योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है, उन्हें जारी रखा जा सकता है या फिर रद्द किया जा सकता है। अमेरिका के अलावा दूसरे देश भी अपने आर्थिक सहायता बजट में कटौती कर रहे हैं। इसलिए इस सप्ताह दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए से मिलने वाली आर्थिक सहायता की कमी को कैसे पूरा किया जाए। अगर तीसरे विश्व युद्ध के हालात बने और न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो 72 मिनट में 5 अरब देशों की जान चली जाएगी। न्यूक्लियर वॉर के प्रभावित सिर्फ विस्फोटक नहीं होंगे, बल्कि इसके विनाशकारी हालात पैदा हो जाएंगे, जिससे लोगों की जानें जाएंगी। पूरी दुनिया बर्फ की चादर से ढक जाएगी, सूरज की रोशनी भी जानलेवा बन जाएगी और ओजोन लेयर बर्बाद हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर के एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट एनी जैकबसन ने बताया है कि परमाणु युद्ध के बाद पूरी दुनिया में ऐसे विनाशकारी स्थिति पैदा हो जाएंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरी दुनिया बर्फ की चादर से ढक जाएगी, फसलें खराब हो जाएगी और तापमान इतना गिर जाएगा कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर भी 2 देश ऐसे होंगे जिन पर इस भयानक स्थिति का कोई असर नहीं पड़ेगा। एनी जैकबसन साल 2016 में पुलित्जर की फाइनलिस्ट थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की रिसर्च एजेंसी DARPA पर किए गए उनके खोजी कार्य के लिए वह प्राइजलिस्ट थी। एनी ने डायरी ऑफ ए CEO पॉडकास्ट में कहा है कि साल 1959 से 60 के दौरान न्यूक्लियर फिजिस्ट और पेंटागन के पूर्व साइंटिस्ट ने परमाणु युद्ध को लेकर जो एनालिसिस किए थे वे तब भी सही थे और आज भी। सोमवार को रिकॉर्ड हाई छूने के बाद मंगलवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कम हो सकता है, जिससे बाजार में रिस्क एसेट्स की मांग थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी गोल्ड की डिमांड कम हुई है। वहीं शेयर बाजार में तेजी लौटी है। सोना 1% गिरकर 3,419.40 प्रति औंस पर बंद हुआ। मंगलवार को दिन के दौरान सोना 3,509.90 के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया था। सोने की क्लोजिंग 3,425.30 पर हुई थी। यह अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। अप्रैल 2 से अब तक सोना 8% चढ़ चुका है और इस साल कुल बढ़त करीब 30% है।
अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 को रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल मिल रहा था, बॉक्स ऑफिस पर फिर उसके मुकाबले स्लो परफॉर्म कर रही है। वीकेंड में शुक्रवार से रविवार फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ तो आया, लेकिन केसरी 2 का असली टेस्ट सोमवार को होना था। मंडे टेस्ट में अक्षय की फिल्म ने लगभग उसी तरह परफॉर्म किया जैसी उम्मीद की जा रही थी। अपने पहले सोमवार को केसरी 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बड़ी गिरावट आई, लेकिन जहां सोमवार को कलेक्शन फीका पड़ा, वहीं मंगलवार को थिएटर्स में केसरी 2 की कमाई बढ़ाने वाला ऑफर इंतजार कर रहा था। अक्षय की फिल्म ने पहले वीकेंड में सबसे बड़ा कलेक्शन संडे को किया था। बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे दिन फिल्म ने 11.70 करोड़ रुपए कमाए थे। मंडे को फिल्म के कलेक्शन में कमी तो आई ही, मगर केसरी 2 ने चौथे दिन जो कलेक्शन किया है वो फिल्म के भविष्य के लिए बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता। आईपीएल 2025 के हाई वोल्टेज मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट से मात दे दी। इस मैच में अपनी पुरानी टीम के खिलाफ केएल राहुल का जमकर बवाल चला। राहुल ने एक शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और अपनी नई टीम यानी कि दिल्ली को जीत लिया। मैच के बाद राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका से मिलते हुए नजर आए। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुई इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले सबकी निगाहें केएल राहुल और संजीव गोयनका पर थी। पिछले सीजन में इन दोनों ने कुछ गलत कारणों से सुर्खियां बटोरी थी। एक मैच के बाद पिछले सीजन गोयनका राहुल को डांटते हुए नजर आए थे, लेकिन राहुल जो अब कैपिटल्स के साथ है, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्धशतक बनाया और दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ लखनऊ के एकाना स्टेडियम में एक बड़ी जीत दिलाई।